हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों अध्याय 8 चुका है। बच्चों एक दो दिन बीच में गैप हो चुकी, थोड़ा सा तबीयत का इश्यू था और थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसको चलते हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए बच्चों। लेकिन आज हम एक या तो फिर दो वीडियो अपलोड कर देंगे जिस पे आपको सपोर्ट करना है, देखना है और अच्छे से समझना है। बच्चों इसके अंदर ना जो फॉर्मूलेस आपने देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा कि भाई इसके मापन का जो अनुप्रयोग के जो सवाल है वो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। आपको पता होगा कि फॉर्मूला के आधार पर होता है, लेकिन सभी सवालों में फॉर्मूला हम याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट्स होगी ना उसको उस पर हम काम करने वाले हैं। यानी कि आप अगर ये समझ लीजिए कि जो एग्ज़ाम के तहत पूछा जाने वाला है उसी पे आधारित हम सवाल तो हम सारे करेंगे, लेकिन फॉर्मूले वही समझेंगे जो ज़्यादातर यूज़ में होंगे। और जब हम सवाल करेंगे वहाँ पर भी आपको सिखाया जाएगा कि इस प्रकार से इसको सोल्व किया जा सकता है, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि कौन से फॉर्मूले हमारे लिए उचित हो सकता है और कौन से नहीं पढ़ना है। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। और बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा। और जो बच्चा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस पे मैसेज जरूर कर दे व्हाट्सअप नंबर पे, जिससे आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब कल या परसों आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, और उसका सोल्यूशन हम बाद में अपलोड यूट्यूब पे कर दें, जिससे आप उसको आसानी से सीख सके कि भाई हमने कहाँ पर गलती की है, कहाँ पर हमको और काम करना है और कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं, उस पर हम प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। तो बच्चों स्वागत है आप सभी का। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और लाइक से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों ये आ गया हमारा मापन के अनुप्रयोग, जो कि आप समझ सकते हो कि भाई मापन के अनुप्रयोग में क्या क्या चीज़ें यूज़ में आ सकती है। तो जो जो चीज़ें खास करके देखिए बच्चों, अगर आपको याद करना है तो आप सारी सारी चीज़ें याद कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ चीज़ें जो कि काम की होती है, वो अब उस पर आप काम कर लीजिए। जैसे लंबाई के बारे में दिया गया है, तो असल में लंबाई होती क्या आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। किसी भी चीज़ लंबी चीज़ को लंबाई बोलते हैं। यानी अगर मान लो मेरी हाइट कितनी है, वो लंबाई में काउंट हो जाती है। भार यानी वजन हो गया। समय यानी आपको पता है किस प्रकार से समय घड़ी में देखा जाता है। लंबाई, भार और समय को मतलब अलग अलग टाइप से सब क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास। ऐसा नहीं कि भाई इनको डिटेल में पढ़िए सब कुछ करते रहिए, तो ऐसा कोई करने की आवश्यकता नहीं है। जो काम की चीज़ें होगी उस पर हम फोकस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बस ऐसे बहुत सारी दे रखी जो कि याद आपको रहेगी नहीं। जो जो काम की चीज़ें होगी उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है बच्चों। कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, खास करके इनका इस्तेमाल होता रहता है। जैसे लंबाई हो गई, भार हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया और आयतन हो गया। ये जब हम सवाल करते जाएंगे बच्चों इसके ऊपर, वहीं पे पास में उसको समझाया जाएगा साथ साथ में। क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर केवल देखने से अच्छा है कि वहाँ पर हम समझते चले। तो भाई मीटर आपको पता होगा, ग्राम आपको पता होगा, सेकंड आपको पता होगा, वर्ग सेंटीमीटर या फिर घन सेंटीमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ग का मतलब होता है किसी दो संख्याओं का गुणा करना, ठीक है। और घन का मतलब क्या होगा कि नहीं, तीन संख्याओं का गुणा करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। आयतन में तीन संख्याओं का गुणा किया, जैसे मान लो अगर मैं तीन संख्याओं का गुणा कर रहा हूँ, मतलब उसको आयतन हम निकाल सकते हैं उसका। लेकिन अगर वर्ग या फिर क्षेत्रफल की बात करें तो दो संख्याओं का ही गुणा होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये हम आगे करेंगे तो आपको समझा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है लंबाई, भार, समय, क्षेत्रफल, आयतन, इन सब के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया। हम आगे इसको यूज़ में लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इसमें कुछ स्पेशल है नहीं, जब हम समझेंगे तब इसको समझ लेंगे। लेकिन बात करते हैं कहाँ पर आपको काम करना है, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे मीठी हुई है, लेकिन जो जो चीज़ें काम की वो वहाँ पे आपको दिख जाएगी मेरे ख्याल से, ठीक है। ये देखिए, अब आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। किस प्रकार से पता होना चाहिए, जैसे कि माह में दिनों की संख्या, किस माह में कितने दिन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं। ये आपको आपकी किताब के अंदर आपको देख के समझ लेना है। और बच्चों घड़ी देखना आपको अच्छे से आनी चाहिए। घड़ी देखना आपको अच्छे से आनी चाहिए, चाहे वो 24 घंटे वाली हो या 12 घंटे वाली हो, इस पे आपको काम कर लेना है। और पीएम और एएम के बारे में भी हम जानकारी आपको दे देंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल पूछे। मतलब ये पीएम कब यूज़ होता है और एएम कब यूज़ होता है, इसके बारे में आपको बता दूंगा। जब सवाल आएगा तब मैं आपको आसानी से बता दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। और समय की इकाई के रूपांतरण जो बच्चे यहाँ पे दे रखे, इसको भी आपको कर लेना है कि 60 सेकंड का अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में बदल सकते हैं, है ना। 24 घंटे को बदल सकते हैं 1 दिन में, ठीक है। ये अब ये पक्ष वक्त तो मत करना, दिन वाला कर लेना। 64 मतलब एक लीप ईयर वाली बात हो रही, 366 दिन हो रहे हैं। महीने में कितने, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। एक युग में 12 वर्ष होता है, आपको पता ना, मेला लगता है एक युग में वो गिला जाता है उसको। और एक दशक यानी 10 वर्ष होते हैं। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक महीना 2 पक्ष मतलब आधा पक्ष यानी 15 दिन हो जाता है, ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन और 1 घंटे में 60 मिनट। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद कर लेना है, या फिर आपको एक बार पढ़ लोगे तो भी आपको आ जाएगा समझ में, या फिर जब आप सवाल करोगे तब भी आप इसको सीख सकते हो। बस आपको ऐसा है कि हर एक चीज़ को आराम से देखना और समझना पड़ेगा। इतना ऐसा नहीं कि भाई हम उठ के चले और बना दिए, ऐसा नहीं होगा इसमें, है ना।
कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं, जैसे कि बाकी हम जो जो चीज़ें इसमें यूज़ करने वाले हैं वो हम आगे यूज़ में करते रहेंगे, क्योंकि इतने सारे आपको समझ में नहीं आएंगे इतना आसानी से। ठीक है, ग्राम को आपको पता है, चलो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। और जिसको कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ रहा है कि हमको सारे पढ़ने हैं, तो भाई आपके हिसाब से आपकी किताब के अंदर सब कुछ दे रखे हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको पहले बोला है घड़ी के बारे में बात करना है यहाँ पे, तो घड़ी को पूरा समझ में आना चाहिए। कौन सी सुई को कौन सा, मतलब बड़ा ये घंटे का कांटा होता है, ये मिनट का कांटा होता है, वो सेकेंड की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, ये घड़ी देखना आपको आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 में 60 का गुणा करेंगे तो उसका सेकंड निकल जाता है। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और उसको घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 1/60 का भाग दे देते हैं। सिंपल सी बात है, सभी में 60 का ही भाग देना है। अगर मान लो मेरे पास 600 सेकेंड है, 600 सेकेंड को अगर मैं 60 से भाग दूंगा तो मेरे को कितने मिनट, 0 कट जाएगा और 6 कम 6 यानी 10 मिनट मेरे को मिल जाएंगे, क्योंकि 10 में 6 का गुणा करूंगा तो 10 दाम 60 दाम 600, मतलब कितने मिनट मिल जाएंगे मेरे को। अगर सेकेंड में, सिंपल सी बात है बच्चों, अगर सेकेंड में अगर आप 60 का भाग दोगे तो सेकेंड से क्या बनता है, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मिनट अपने को दिया है और अगर आप 60 का भाग दोगे तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे में हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, इस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। और कुछ यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ अगर ऐसा हो जो आपके काम का हो तो हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, और आपको किसी बच्चे को अगर ज़्यादा ही पढ़ना है तो बच्चे उसके ऊपर आप वो घर पे पढ़ सकता है। देखिए थोड़ा सा अगर आपको ब्लरी दिख रहा होगा तो मेरी आवाज़ को सुन लीजिएगा। ठीक है, प्रथम प्रकार क्या है, वह घड़ी जिसमें पूर्ण दिवस के 24 घंटों को दर्शाया जाता है। इस घड़ी में एक अर्धरात्रि से दूसरी रात्रि का समय 1 बजे से 24 बजे तक का होता है, मतलब 24 घंटे की घड़ी बोला जाता है। सिंपल सी बात है, जिसमें 12 बजेगी, 13 बजेगी, 14 बजेगी। अब वो 12, 13, 14 कब बजती है। अब देखिए एक घड़ी नॉर्मल सी घड़ी है बच्चों, 24 घंटे की है ना। अब अपने को पता है जब हम सुबह रात की 12 बजे की बात करते हैं, ठीक है, रात की 12 बजे, रात की बात कर रहा हूँ बच्चों, रात की 12 बजे से घूम फिर के वापस हम अगर 12 पे आ जाते, क्या हो जाएगा, दोपहर हो जाएगा, दोपहर हो जाएगा ना। अब यहाँ से 11, 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 चलेगा, है ना नॉर्मली। लेकिन 24 घंटे में क्या चलेगा, 13, 14, 15, 16, 17, वो रेलवे घड़ी जिसको बोल सकते हैं आप। मतलब दोपहर की जो 12 बजे बाद जो चलता है उसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और रात की 23 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नहीं होता, सीधे वापस 12 हो जाता है ना। दिन में चलता है ना, जो नंबर बढ़ता है ना 13, 14, 15, वो दिन में काउंट किया जाता है। रात की अगर घड़ी की बात करें तो 1 बजेगा वो 1 नंबर ही कहलाएगा, लेकिन दिन में अगर 1 बजेगा ना वो 13 नंबर कहलाता है। ठीक है, ये 24 घंटे की घड़ी में होता है। अब देखिए AM और PM का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। AM और PM का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। द्वितीय प्रकार क्या है, वह घड़ी जो 1 से 12 तक का समय दर्शाती, इसमें AM तथा PM चलता है। मतलब 24 घंटे की घड़ी में क्या चलता है, AM और PM चलता है। मतलब 24 घंटे वाली घड़ी में AM PM का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो 12-12 घंटे वाली जो घड़ी होती है उसमें किसका रोल होता है, AM PM का होता है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, AM का मतलब क्या होता है, एंट्री मेरिडियन बिफोर नन ऑफ द बिफोर द मिड डे। मतलब सिंपल सी बात है, अर्धरात्रि इसको बोला जाता है। AM को बोला जाता है पूर्वाह, पूर्वाह हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बोलेगा, अर्थात अर्धरात्रि से अगले अर्ध दिवस तक का समय, यानी सिंपल सी बात है, मतलब 12 घंटे की बात कर रहा है। कौन से, अर्धरात्रि से, मतलब रात की 12 बजे से लगाकर जो दिन में जो 12 बजती है ना, रात से लगाकर दिन की 12 बजे तक क्या कहलाएगा, AM कहलाएगा। और अगर हम PM की बात करें तो PM जो दिन में जो 12 बजती है उसके बाद जो रात पे जाके खत्म होगा वो कहलाएगा PM कहलाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे ऊपर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब आपको पता होगा, सिंपल सी बात है कि किसी यदि कोई वर्ष इस प्रकार वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वह वर्ष फरवरी में 29 दिनों का होता है। सिंपल सी बात है, मतलब वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई सा भी साल, जैसे मान लो 2000 अभी क्या चल रहा है, 23 चल रहा है, ठीक है, अगर ये इसमें 4 का भाग चला जाता, किसका भाग, 4 का भाग, तो वो 366 दिन का होता। आई बात समझ में, मतलब वो लीप ईयर होता और उसमें फरवरी 29 दिन की होती। सिंपल सी बात, लीप ईयर वही होगा जिसमें 4 का भाग जाता है। जिसमें 4 का भाग नहीं जा रहा मतलब वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि हर 4 साल में क्या आ रहा है, लीप ईयर आता है, उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, जैसे 2016, 2000 की बात करें, 2000 लीप ईयर था,
ठीक है। 2020 भी क्या था, लीप ईयर था। 2020 4 से कटता है, 2000 भी कटता है, 2016 भी कटता है, और 2024 आएगा ये भी कटेगा। 2024 जब फरवरी में आएंगे ना तो ये लीप ईयर में आ जाएंगे। मतलब अभी जो 2024 आने वाली ना उसमें आपको 29 फरवरी देखने को मिलेगी। ठीक है, आप चाहो तो कैलेंडर में जाके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब जिसमें 4 का भाग जाता है वो लीप ईयर कहलाता है, जिसमें नहीं जाता वो लीप ईयर नहीं कहलाएगा। जैसे लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी हो जाएगी। ठीक है, कुल दिन 366 हो जाएंगे, आपको पता है। ठीक है, और एक नॉर्मल अगर साल की बात करें तो उसमें 365 दिन ही रहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, ये बेसिक चीज़ें हैं। कहाँ से उठ के आ गया। ठीक है, अब आते हैं प्रत्येक 8वें दिन। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए, थोड़ा सा और यहाँ पे जानकारी ले लीजिए, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें काम में आने वाली है। प्रत्येक 8वें दिन अर्थात 7वें दिन के बाद वही वार आता है जो पहले दिन है। मतलब अगर आज की बात करूँ मैं, अभी अगर वीडियो बना रहा हूँ तो अभी फिलहाल में सोमवार है, क्या है, सोमवार है। और अगला जो 8वां दिन होगा, मतलब 8वें जिस दिन हम पहुँच जाएंगे वो भी क्या होगा, सोमवार होगा, है ना। मतलब हर 7वें दिन के बाद वही दिन आता है, इसलिए 8वां दिन उसको बोला गया। जैसे 8वें दिन की बात करें, मतलब अर्थात 7 दिन के बाद वही वार आता है। जैसे कि 1 तारीख के दिन सोमवार था तो 7 तारीख के दिन के बाद 8वें दिन सोमवार ही होगा, है ना। सोमवार से सोमवार के दिन, सिंपल सी बात। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। अब आगे बच्चों जब हम सवाल सोल्व करेंगे ना तो मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि सवाल करते टाइम एक्सप्लेन करना थोड़ा और आसान हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप छोड़िए, आप जो जो काम की चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ये सब चीज़ें आपको पता ही होगा। पैसों का रूप में बदलना से ये हम कर लेंगे। ठीक है, जब हम समझाएंगे तब इसको आराम से कर देंगे। ठीक है, इसको छोड़िए आप, आगे देखते हैं। आगे कुछ और ऐसा लग रहा है जो कि काम का है तो भाई सिंपल सी बात है कि नहीं है। कुछ उदाहरण दे रखे, आप उदाहरण चाहो तो कर लेना। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं रहेगा उचित मेरे ख्याल से। तो ये सब चीज़ें बच्चों यहाँ पे उदाहरण दिया गया, जैसे 5 किताबों का मूल्य 55 हो तो 8 किताबों का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे अपने को एक किताब का पहले पता होना चाहिए कि एक किताब का क्या होगा। जैसे 5 किताब का मूल्य कितना है, 5 किताब का मूल्य 55 है, तो एक किताब कितने की पड़ी, 11 5 55, मतलब 11 की, तो 11 में 8 का गुणा कर दो, 11 8 88। इस प्रकार से सवाल पे आएंगे तो हम बेसिक से समझा देंगे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जिसमें फॉर्मूले होंगे तो उसमें हम फॉर्मूला वहाँ पे समझाएंगे, उस फॉर्मूले को कैसे बनाया गया है, क्या कारण है और उसको ऐसा क्यों लिखा गया, वो सब कुछ डिटेल में बता देंगे। तो बच्चों ये था थोड़ा सा चैप्टर के बारे में डिटेल, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं बताया क्योंकि वो काम का नहीं है। और अगर आपको इतना ही डिटेल में जाना है बच्चों तो इसके लिए मतलब 2 से 3 वीडियो या फिर 1 डेढ़ घंटे का वीडियो चाहिए पूरा समझाने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, क्योंकि बच्चे इतना कवर नहीं कर पाएंगे और एक चैप्टर के पीछे भागेंगे इतने हम ये चैप्टर पूरा कर देंगे। ठीक है, जितना इसको समझाने में टाइम लगता है हम उसको कंप्लीट कर देंगे, और जितने सवाल हम सीखेंगे उसी पे आप काम कीजिए, वही आपकी सवाल सोल्व करवा देगा, सही करवा देगा। क्योंकि बेसिक से सवाल पूछे गए बच्चों, 1-2 दिन मतलब 1-2 साल से पूछे भी गए इस चैप्टर से। तो घड़ी के बारे में पूछा गया, नॉर्मल से सवाल पूछा गया, अगर आज इतनी बज रही है, एक सवाल पिछले साल पूछा गया था, अब मुझे प्रॉपर याद नहीं है, ऐसा पूछा गया था कि अगर अभी 7:05 हो रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं, 7:05 हो रहे, पर ये समय, ये जो घड़ी जो बता रहा है ये 25 मिनट गलत दर्शा रही है, मतलब 25 मिनट आगे दर्शा रही है। तो सही समय क्या है ये बताना है। तो क्या हो जाए इसका आंसर, 6:40 उसका आंसर था। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चों ने 7:30 लगा दिया था, वहाँ पे आगे बढ़ा दिया था, मतलब ये गलत समय दर्शा रही, 25 मिनट आगे चल रही, तो हम रिवर्स कर देंगे उसको। तो इस प्रकार से घड़ी से पूछे गए थे सवाल, तो हम उस पे ऊपर काम करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, क्या सिखाना चाहता था। जो बच्चे समझ चुके होंगे वो समझिए, जो बच्चे नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि हर एक चीज़ मुझे नहीं पता कौन कौन क्या क्या समझ पा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन अपलोड हो रहा है, सामने फेस टू फेस नई जानकारी होती है एक दूसरे के बीच। तो बच्चों हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए इजीली, इसी पे हम काम कर रहे हैं। तो बच्चों पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगला पार्ट बहुत जल्द, मतलब हो सकता है कि इसके पीछे अपलोड हो गया हो, या फिर आ जाएगा 2-4 घंटे में, या फिर शाम तक अपलोड हो जाएगा। अगर वो आपने नहीं देखा हो तो देखिएगा, अगर अभी तक भी मतलब आप 2-4 दिन बाद भी देख रहे हो वीडियो तो बच्चों सारे वीडियो देखिए, क्योंकि आपको लिए ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। जितना लेट करोगे उतना ही आपका नुकसान होना है, जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना फ़ायदा आपको मिलने वाला है बच्चों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों।